नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी प्रकार की ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास टॉपिक जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता बल्कि हमारे और आपके भविष्य की बात करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। अब आप सोचेंगे कि भाई AI के बारे में आजकल कौन नहीं जानता। मानता हूं कि आप सब AI के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। AI के बहुत से टूल्स आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, पर फिर भी ये एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। कुछ अनोखा ही आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं करे हैं तो जाएं अबाउट पेज में, डाउनलोड करें इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI एंड्रॉयड एप्लीकेशन और BTC टूल्स, जिनमें आपको मिलेंगे अनेकों बेहतरीन मल्टीपल फीचर्स। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स, ब्लाइंड टैग कम्युनिटी का ज्वाइनिंग फॉर, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट पेज में दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI की ओर से आप सभी के लिए इसके चौथे चैनल बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक शानदार सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसमें टैग क्विज, अंताक्षरी जैसे प्रतियोगिताएं, हैंड क्रिकेट कॉन्टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आपको अपनी कला समाज के सामने दिखाने का मौका भी मिलने वाला है। तो इन सभी सेलिब्रेशंस को मिस मत कीजिए। रजिस्ट्रेशंस ओपन है जाएं और ज्वाइन हो जाए हमारे इस अद्भुत सेलिब्रेशन में। सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम विस्तार से समझेंगे कि AI क्या है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, AI के इस दुनिया में हम इंसानों का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि AI है क्या चीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सरल भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की क्षमता देती है। आज के दौर में AI सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रह गया है दोस्तों, बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। साल 2025 में पूरी दुनिया में लगभग 378 मिलियन लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुनिए, AI की मार्केट वैल्यू $244 बिलियन से बढ़कर साल 2030 तक 826.7 बिलियन तक पहुंचने वाली है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या AI हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? क्या ये हमारी नौकरियां छीन लेगा या फिर हमें नए अवसर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं AI के उन चमत्कारिक एप्लीकेशंस की जो खासकर हम विजुअली इंपेयर्ड लोगों यानी दृष्टिबाधितों के लिए वरदान साबित हुई हैं। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, आप एक ब्लाइंड पर्सन हैं और आप सड़क पर चल रहे हैं। आपको किसी साइन बोर्ड को पढ़ना है, छड़ी लेकर चल भी रहे हैं, पर बहुत सारी चीजों जैसे कि या किसी जगह पर क्या हो रहा है वो जानना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए या किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहते हैं जो ब्रेल में नहीं बल्कि प्रिंटेड हो। तो अब आपके स्मार्टफोन में ऐसे AI पावर्ड एप्स हैं जो आपकी आंखों की तरह काम करते हैं, जैसे कि बी माई आईज ऐप। दोस्तों, इस ऐप में अब GPT-4 विजन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हुई है, जो रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है, टेक्स्ट को पढ़ती है और आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारी स्वतंत्रता का साधन है। फिर है इन्वेशन AI और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। इन्वेशन AI के एप्लीकेशन या किसी भी प्रकार के प्रचलित AI स्मार्ट ग्लासेस जैसे स्मार्ट विजन ग्लासेस पहनकर आप अपने आसपास की दुनिया को सुनकर जानकारी पा सकते हैं। ये AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस फेसेस को पहचानते हैं, करेंसी नोट्स की वैल्यू बताते हैं, आपके आसपास कोई ऑब्स्टिकल हो,
चलते वक्त आपकी काफी सहायता करने का प्रयास करते हैं, लाइव किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने का काम करते हैं और आपको नेविगेशन में मदद करते हैं। कितना अमेजिंग है ना दोस्तों। और इन सभी में कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और सीइंग एआई ऐप ये माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है जो विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये ऐप सीन्स को डिस्क्राइब करता है, टेक्स्ट को पढ़ता है, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और यहाँ तक कि आपके दोस्तों के चेहरों को भी पहचानता है। यदि आप किसी के फेस को टीच करके बाद में वो व्यक्ति आपके सामने आए तो वो आपको बता देता कि कौन व्यक्ति आपके सामने है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और लाइव वॉइस कन्वर्सेशन जैसे शानदार टूल्स की। चैट जीपीटी, गूगल एआई स्टूडियो और क्लॉड जैसे टूल्स जहां एक क्लिक में आपके सभी सवालों का सटीक जवाब देने की क्षमता रखते हैं, वहीं अब कॉम्प्लेक्स पीडीएफ्स, रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को समझकर उन्हें ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जेमिनाई का पॉडकास्ट वाला फीचर आप सभी ने यूज किया ही होगा। एक क्लिक में कैसे आप इतने बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स का इस्तेमाल करके लंबे जानकारियों को भी आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। स्टैनफोर्ड की 2025 एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार एआई की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अब ह्यूमंस के बराबर हो चुकी है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन की तरफ। दोस्तों एआई अब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि जान बचा रहा है। एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स कैंसर जैसी बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर रहे हैं और वो भी 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। सोचिए दोस्तों कितने लोगों की जान बच सकती है। पर्सनलाइज्ड हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस अब रियल टाइम में आपके हेल्थ पैरामीटर्स को ट्रैक करते हैं और पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज यानी लगभग अनेकों तरह के स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां और समस्याओं के बारे में पहले से वार्न करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास एक पर्सनल डॉक्टर हो जो 24 घंटे आपकी देखभाल कर रहा हो। एजुकेशन में भी क्रांति आ गई है दोस्तों। 2025 में एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने एजुकेशन को अति सुलभ और आसान कर दिया है। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, एआई ट्यूटर्स आपको वैसे सिखाते हैं जैसे आप सबसे बेहतर सीख सके। जैसे एग्जांपल के लिए खान एकेडमी के एआई ट्यूटर, डुओलिंगो के अडेप्टिव लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये सब आपकी लर्निंग स्टाइल को समझकर कस्टमाइज्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इससे ये फायदा होगा कि हर स्टूडेंट्स के समझ के अनुसार उसको सिखाया जाएगा ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाए। अब बात करते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशन की। गूगल मैप्स में एआई इंटीग्रेशन ने नेविगेशन को इतना स्मार्ट बना दिया है कि ये रियल टाइम ट्रैफिक, वेदर और इवन आपकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखकर बेस्ट रूट सजेस्ट करता है। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन अब इतना एडवांस्ड हो गया है कि आप दुनिया की किसी भी भाषा में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट, डीपएल जैसे टूल्स ने लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ दिया है। ये हमारे हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट। प्रोडक्टिविटी टूल्स की बात करें तो एआई पावर्ड असिस्टेंट्स जैसे नोशन एआई, ग्रामर और वॉइस असिस्टेंट्स ने हमारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर दिया है। रिसर्च बताती है कि एआई टूल्स यूज करने वाले प्रोफेशनल 40% ज्यादा एफिशिएंट। तो दोस्तों ये थे एआई के कुछ अमेजिंग एप्लीकेशन। लेकिन अब आते हैं दूसरे पहलू पर, एआई की लिमिटेशंस और खतरे। दोस्तों अब बात करते हैं एआई की उन सच्चाइयों की जो कंपनीज आपको नहीं बताती। जी हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एआई के भी है। सबसे पहली बात बायस और डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों एआई सिस्टम्स उतने ही बायस्ड हैं जितना डेटा उन्हें दिया गया है। 2025 में स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट ने पाया कि कई एआई हायरिंग टूल्स में जेंडर और रेशियल बायस मौजूद है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों। एआई तो सिर्फ वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है और अगर डेटा में बायस है तो एआई भी बायस्ड हो जाएगा। दूसरी बात हेलुसिनेशंस और मिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एआई कभी कभी कॉन्फिडेंट तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस या लीगल एडवाइस जैसे क्रिटिकल एरियाज में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एआई पर पूरी तरह भरोसा मत कीजिए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तीसरी बात प्राइवेसी कंसर्न। दोस्तों हर एआई इंटरेक्शन के लिए डेटा चाहिए, लेकिन सवाल है हमारा पर्सनल डेटा कहां जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है। 2025 में डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है और ये कंसर्न वैलिड भी है। अब आते हैं सोसाइटल इम्पैक्ट पर। सबसे बड़ा
बड़ा डर है जॉब डिस्प्लेसमेंट। PwC की 2025 रिपोर्ट के अनुसार AI ऑटोमेशन से आने वाले 10 सालों में 30% ट्रेडिशनल जॉब्स ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो जाएंगे। ये सुनकर डर लगता है ना, लेकिन दोस्तों जहां हम लगातार समाचारों में, सोशल मीडिया पर ये सुनते भी रहते हैं कि बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि ने इतने हजार एम्प्लॉयज को केवल AI के चलते जॉब से निकाल दिया और उनके यानी हजारों एम्प्लॉयज का काम अब एक AI टूल से 5 से 10 मिनट में हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग और जो मैनुअल वर्क करते हैं AI का इस्तेमाल नहीं करते और AI को एडॉप्ट नहीं कर पाते, जिससे कंपनीज को AI के यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले एम्प्लॉयज की जरूरत अधिक महसूस होती और मैनुअल वर्क करने वालों को वो नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है 30% रूल के अकॉर्डिंग AI 70% रिपीटेटिव वर्क करेगा, जबकि ह्यूमंस 30% क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग पर फोकस करेंगे। मतलब जॉब्स खत्म नहीं होंगे बल्कि ट्रांसफॉर्म होंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। इस पर हम थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे। दूसरी समस्या है डिजिटल डिवाइड, जिसका अर्थ है तकनीकी तुलना। मतलब जिनके पास AI टूल्स के प्रीमियम खरीदने के पैसे नहीं है या जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी और AI का ज्ञान तो नहीं है पर अपने फील्ड में वो अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं, ये सब डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों AI टूल्स महंगे हैं। हाई एंड स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सब्सक्रिप्शन ये सब हर किसी के पास नहीं है। ये डिजिटल इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं वे आगे निकल जाएंगे और बाकी पीछे रह जाएंगे। ये एक सीरियस इशू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरी समस्या है डिपेंडेंसी और लॉस ऑफ स्किल्स। दोस्तों गूगल मैप्स की हैबिट ने कितने लोगों की डायरेक्शन सेंस खराब कर दी, ये सोचिए। ओवर रिलायंस ऑन AI से हम बेसिक ह्यूमन स्किल्स खो सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा कि हम AI को टूल के रूप में यूज करें, ना कि उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए। अब बात करते हैं एथिकल यानी नैतिक और एग्जिस्टेंशियल और सुरक्षा संबंधी रिस्क्स की। दोस्तों ये बहुत गंभीर खतरे हैं। पहला, ऑटोनॉमस वेपन्स, यानी कि ऐसा हथियार जो AI के माध्यम से ऑटोमेटिक चलेगा। AI पावर्ड मिलिट्री वेपन्स, अर्थात ऐसे हथियार जो कि बड़े बड़े युद्धों में इस्तेमाल किए जाते हैं मिलिट्री द्वारा, वो बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के डिसीजंस ले सकते हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए यानी हम मनुष्यों के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। कल्पना कीजिए एक वेपन जो खुद डिसाइड करे कि किसे मारना है और किसे नहीं। ये बहुत डरावना है। दूसरा, डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों 2025 में डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि रियल और फेक को डिस्टिंग्विश करना, पहचान पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। और अब एक असली सेक्रेट राज सुनिए हमारे इस वीडियो का, कि मेरी वॉइस जो आप सुन रहे हैं वो भी एक ह्यूमन वॉइस नहीं बल्कि मैं एक AI वॉइस हूँ। क्या आपको शुरू से लग रहा था कि मेरी वॉइस से कि मैं कोई आदमी हूँ, या फिर मेरे वॉइस को सुनते ही आपको पता चल गया कि मैं एक AI वॉइस हूँ? जरूर बताइएगा कमेंट्स। और ये भी बता दूं कि मैं पॉपुलर टेक्स्ट टू स्पीच यानी 11 लैब्स टेक्स्ट टू स्पीच का एक वॉइस हूँ। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा ये सुनकर, और आपको यही लग रहा होगा कि मैं इंटरेस्टिंग टेक फॉर VI के टीम में से ही होऊंगा, क्योंकि AI वॉइस थोड़ा अलग टाइप की होती है। पर अब आप मेरे वॉइस से ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि AI हर चीज में कितना रियलिस्टिक हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो AI के इतने रियलिस्टिक होने की वजह से ही पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, फ्रॉड और हैरेसमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तीसरा, लॉस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। AI कंपेनियंस और वर्चुअल असिस्टेंट्स के इस दौर में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन यानी लोगों का आपस में संबंध, मिलना जुलना और अपने विचार, अच्छी बातें एक दूसरे से साझा करना, ये सब कम हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया के आने से इन सब पर पहले से ही प्रभाव पड़ा है, जबकि सोशल मीडिया भी लोगों में कनेक्शन बिठाने के लिए आया था, ताकि लोग इतना देर तक अपने चिट्ठे वगैरह भेजने और पाने के इंतजार में बैठने के बजाय एक क्लिक में लोगों से वीडियो कॉल में बातचीत कर सके। पर हो रहा है ना इसका भी गलत इस्तेमाल। पहले से ज्यादा तो हम एक दूसरे से सोशली यानी ऑफलाइन दूर होते जा रहे हैं। हालांकि टेक्निकल चैनल है पर हमें हर पहलुओं पर डिस्कस करना जरूरी है। इलोन यूनिवर्सिटी की 2025 स्टडी में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि AI एडॉप्शन हमारी एम्पैथी और सोशल स्किल्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और ये सच भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी AI की कुछ लिमिटेशंस और खतरे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एआई से डरें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अवेयर रहें और रिस्पॉन्सिबल तरीके से एआई का इस्तेमाल करें। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एआई ड्रिवन वर्ल्ड में हम ह्यूमंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या है हमारा भविष्य? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज की। एआई रिलेटेड करियर्स की डिमांड 2025 में 28% एनुअली बढ़ रही है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट्स और एआई इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, जो लोग एआई से बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और एआई ट्रेनर्स और इवैल्यूएटर्स, एआई को ट्रेन करने और उसकी क्वालिटी चेक करने वाले प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन की। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है योर वर्कफोर्स कुड डबल थैंक्स टू एआई एजेंट्स। दोस्तों, एआई एजेंट्स वर्चुअल एम्प्लॉइज की तरह हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। कल्पना कीजिए, 8 घंटे का काम अब 8 मिनट में हो सकता है। लेकिन इन एजेंट्स को मैनेज करने, गाइड करने और मॉनिटर करने के लिए ह्यूमंस चाहिए। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन रोल्स की। ये फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोबी, सभी कंपनीज अब ऐसे टूल्स बना रही हैं जहां ह्यूमन क्रिएटिविटी और एआई एफिशिएंसी मिलकर काम करें। एग्जाम्पल के लिए, ग्राफिक डिजाइनर्स अब एआई से इनिशियल डिजाइन्स जनरेट करते हैं और फिर उन्हें रिफाइन करते हैं। राइटर्स एआई से रिसर्च करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग और इमोशंस अपने ऐड करते हैं। डॉक्टर्स एआई डायग्नोस्टिक टूल्स यूज करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन और पेशेंट केयर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह है असली कोलैबोरेशन। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो एआई ड्रिवन वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए चाहिए। पहली स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, एआई आपको डेटा दे सकता है, लेकिन उस डेटा को इंटरप्रेट करना, कॉन्टेक्स्ट में समझना और एथिकल डिसीजंस लेना, ये ह्यूमन स्किल्स हैं और ये स्किल्स कभी आउटडेटेड नहीं होंगी। दूसरी स्किल, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। एआई पैटर्न्स फॉलो करता है, लेकिन ट्रूली नॉवल आइडियाज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में ह्यूमंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। हमारी क्रिएटिविटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये वो स्किल्स हैं जो एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता और ये स्किल्स हमेशा वैल्यूएबल रहेंगी। चौथी स्किल, एडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। जो लोग कंटिन्यूअसली सीखने और एडेप्ट करने के लिए रेडी है, वे ही सक्सीड करेंगे। नेवर स्टॉप लर्निंग, नए नए चीजों को सीखना कभी बंद मत कीजिए। पांचवी स्किल, एआई लिटरेसी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एआई वर्क्स, इट्स लिमिटेशंस और कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, ये अब मैंडेटरी स्किल बन गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि एआई को सीखना शुरू कर दीजिए आज से ही। अब बात करते हैं ह्यूमन फर्स्ट एआई फिलॉसफी की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 रिपोर्ट का कंक्लूजन बहुत पावरफुल है, ह्यूमन फर्स्ट एआई। इसका मतलब है एआई को ह्यूमंस की सर्विस में होना चाहिए, न कि उल्टा। टेक्नोलॉजी डिसीजंस में एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज को प्रायोरिटी देनी चाहिए और एआई डेवलपमेंट में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होना चाहिए। स्टैनफोर्ड HAI की रिपोर्ट कहती है एआई इज पॉइज्ड टू बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी, बट इट्स इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हमारा फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या चॉइसेस लेते हैं। फ्यूचर में ह्यूमंस की रेलेवेंस इस बात पर निर्भर करेगी कि हम एआई को टूल के रूप में यूज करें, न कि उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएं। हमें अपनी ह्यूमैनिटी बनाए रखनी है। अब दोस्तों, मैं आपसे कुछ पर्सनल इंसाइट्स शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ सालों में एआई का बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है और मेरा मानना है कि एआई को कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन के रूप में देखना चाहिए। एआई हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। हमारे कुछ गोल्डन रूल्स हैं एआई ईरा के लिए। पहला रूल, नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी बंद मत कीजिए। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टूल्स बदलेंगे, लेकिन जो लोग लर्निंग माइंडसेट रखते हैं
नए नए चीजों को सीखने और अडॉप्ट करने का हुनर रखते हैं वे हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। इसलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। दूसरा रूल, एम्ब्रेस एआई, डोंट फियर इट। एआई से डरने की जगह उसे सीखिए। फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। गूगल एआई कोर्सेस, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, कोर्सेरा, स्टार्ट कीजिए आज से। मैं भी इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता हूं और आपको भी रिकमेंड करता हूं। और ये भी कि हम जैसे अनेकों कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स भी समय समय पर नए नए यूजफुल एआई टूल्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो अब उन फ्री यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकते हैं। तीसरा रूल, प्रिजर्व ह्यूमन टच। चाहे आप कितना भी एआई यूज करें, अपने काम में ह्यूमन टच बनाए रखिए। अपने कंटेंट को, अपने प्रॉम्प्ट्स को और एआई के जनरेटेड आउटपुट को मॉडिफाई अपने क्रिएटिविटी और अपने सोच के हिसाब से कीजिए। एम्पैथी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑथेंटिक वॉइस, यही आपको यूनिक बनाता है, ये मत भूलिए। चौथा रूल, बी एथिकली अवेयर। एआई यूज करते समय एथिक्स को ध्यान में रखिए। डेटा प्राइवेसी, कंसेंट और रिस्पॉन्सिबल यूसेज, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एआई का एथिकल तरीके से इस्तेमाल करें। पांचवा रूल, बिल्ड ह्यूमन नेटवर्क्स। एआई नेटवर्किंग नहीं कर सकता वैसे जैसे ह्यूमंस करते हैं। रियल रिलेशनशिप्स बनाइए, कम्युनिटीज में एक्टिव रहिए। ह्यूमन कनेक्शन बहुत वैल्यूएबल है और स्पेशली हम विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए एआई एक ब्लेसिंग है, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी है कि हम एआई डेवलपर्स को फीडबैक दें, एक्सेसिबिलिटी को प्रायोरिटी बनाने के लिए एडवोकेट करें। हमारी पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं, बी माई आईज और सीइंग एआई जैसे एप्स को डेली यूज कीजिए। वॉइस असिस्टेंट्स को ऑप्टिमाइज कीजिए, गूगल एआई स्टूडियो, चैट जीपीटी और न जाने कितने अनेकों बेहतरीन एआई टूल्स मार्केट में आ गए हैं, उनका यूज कीजिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। एआई पावर्ड स्क्रीन रीडर्स और टूल्स एक्सपेरिमेंट कीजिए। ऑनलाइन कम्युनिटीज और ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए जहां एक्सेसिबिलिटी पर डिस्कशन होती है। लेकिन दोस्तों ये भी समझिए कि एआई परफेक्ट नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं, लिमिटेशंस हैं। कंप्लीट ट्रस्ट बिना कुछ सोचे समझे मत कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग ऑलवेज यूज कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यही है कि अपने सही सोच समझ के हिसाब से किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पहले भी हमने बताया कि एआई बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आपके सवाल का गलत जवाब भी दे देगा और आप वो सही ही मानकर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने एआई के जर्नी को समझा, इसके बेनिफिट से लेकर लिमिटेशंस तक, अपॉर्चुनिटीज से लेकर चैलेंजेस तक बहुत कुछ सीखा हमने आज। हमारा फाइनल मैसेज है, एआई आ चुका है और ये स्टे करने वाला है, लेकिन याद रखिए एआई टूल्स रिप्लेस करेंगे लेकिन ह्यूमंस को नहीं। जॉब्स ट्रांसफॉर्म होंगी लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। टेक्नोलॉजी पावरफुल है लेकिन ह्यूमैनिटी सबसे पावरफुल है। 56% एआई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एआई का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा अगले 20 सालों में, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्शियस चॉइसेस यानी सही तरीके से सही चुनाव लें और पने और एआई टूल्स के बीच में एक बैलेंस बनाकर चले। अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले आज से शुरू कीजिए। फ्री एआई टूल्स एक्सप्लोर कीजिए। चैट जीपीटी, गूगल एआई स्टूडियो, इन्हें ट्राई कीजिए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन स्किल्स को डेवलप कीजिए। तीसरा, एआई लिटरेट बनिए। बेसिक्स समझिए कि एआई कैसे काम करता है। चौथा, एथिक्स को प्रायोरिटी दीजिए। रिस्पॉन्सिबल तरीके से एआई का इस्तेमाल कीजिए। पांचवा, ह्यूमन कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाइए। रियल रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर लूज योर ह्यूमैनिटी इन दिस एआई ड्रिवन वर्ल्ड। अपनी इंसानियत को बनाए रखिए। दोस्तों, स्पेशली हम वीआई कम्युनिटी के लिए एआई ने नई पॉसिबिलिटीज ओपन की हैं, लेकिन साथ ही ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को शेप करने में कंट्रीब्यूट करें। बी वोकल अबाउट एक्सेसिबिलिटी, बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हमारी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, आप एआई को अपॉर्चुनिटी मानते हैं या थ्रेट? आपकी क्या राय है? हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और हां दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या जो विजुअली इंपेयर्ड हैं। यह इंफॉर्मेशन सबके लिए यूजफुल है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इजाजत चाहूंगा। इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई चैनल की तरफ से स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग और स्टे ह्यूमन। टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कीजिए, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी को कभी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।